प्रिय मित्रों, उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और नया दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ा ताकि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के पवित्र चरणों में रहते हुए उसकी महिमा के पात्र हों। आइए हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की वाचा की ओर ध्यान दे रहे हैं और आज हम एक और वाचा की ओर ध्यान देंगे जो पाया जाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 14 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रियो, ये वाचा परमेश्वर ने उस समय बांधी और मूसा इस बात को डिक्लेयर कर रहा है परमेश्वर की ओर से कि ये परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब इस्राएली मिस्र की गुलामी से निकाले गए और मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद जब वे लाल समुद्र के पास डेरे डाले हुए थे, फिरौन को जब ये पता पड़ा तो अपनी सेना को लेकर उन इस्राएलियों को वापस लाने के लिए जाता है। और जब इस्राएली ने फिरौन की सेना को देखते हैं कि पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, तब ये इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में हो गए और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं कि तू मुझे यहाँ मरने के लिए ले आया। और तब परमेश्वर का दास परमेश्वर की अगुवाई में इस बात को कहता है, यहोवा का कार्य है, ये हमारा काम नहीं है, ये यहोवा का कार्य है, ये परमेश्वर का कार्य है। और वह इस वाचा को बांधता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमारी ओर से परमेश्वर युद्ध करेगा या परमेश्वर लड़ेगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब निर्गमन की पुस्तक को हम पढ़ते हैं और उसके 23वें अध्याय को, और 23 अध्याय के अंदर परमेश्वर ने ये वाचा बांधी थी 23 के 20 पद में कि जब तुम कह रहा है, प्रभु सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी इस्राएलियों से, मूसा से, और मूसा इस बात को जानता है और इसलिए कहता है, डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ओर से लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि उसने ये वाचा बांधी है कि जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है उस स्थान पर वो हमें सुरक्षित पहुंचाएगा। और वो स्थान क्या है? कनान, उसमें वहां ले जाना चाहता है। सो मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस बात को ध्यान रखें, जब आप उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के पवित्र चरणों में आए हैं, प्रभु पर विश्वास किया है और प्रभु पर विश्वास रखकर आप अपने जीवन को जी रहे हैं, तो प्रभु आपको कनान में ले जा रहा है। और कनान में जाते समय, स्वर्गीय राज्य में जाते समय बाधाएं तो बहुत रहेंगी, नाना प्रकार की कठिनाइयां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, शैतान बार बार आक्रमण करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे वाचा बांधता है। जैसे उसने इस्राएलियों से वाचा बांधी, वो आज मुझसे और आपसे वाचा बांधता है कि मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा और इसलिए तुम क्या करो? चुप रहो, शांत रहो, शांति के साथ अपने जीवन के अंदर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाओ, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाओ। सो मेरे प्रियो, इस वाचा का भागीदार बनने के लिए मुझे और आपको पहली बात यही करना है कि हमें शांत रहना है और शांत रहकर इंतजार करना है कि क्या परमेश्वर हमसे कहता है, क्या हमारे लिए करता है, क्या हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। और जब हम शांत रहकर अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा होता है, हमारे लिए लड़ता है, हमें शत्रु से बचाता है, हमारे चारों ओर अपने दूतों का भाड़ा बांधता है, क्योंकि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार शांति के साथ
आगे बढ़ रहे हैं। यशायाह इस प्रकार से लिखता है 26वें अध्याय में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और 30वें पद में कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यह है परमेश्वर का वचन, यह है परमेश्वर की आशीष। और इसलिए मेरे प्रियो, जब जीवन के अंदर किसी प्रकार की कठिनाई समस्याएं आए, हम शांति के साथ चुप रहकर इंतजार करें। परमेश्वर मुझे और आपको उस कठिन परिस्थितियों में से निकालकर जय का जीवन देगा, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं आप ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारे लिए लड़ूंगा। सो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति के साथ चुपचाप रहकर परमेश्वर की ओर निहारना है और अपने जीवन को शांति के साथ बनाए रखना है। दूसरी चीज परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 4वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 13वें पद में इस प्रकार कहता है परमेश्वर का वचन, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। डरो मत अर्थात दृढ़ता के साथ खड़े रहना, दृढ़ता के साथ विश्वास, एक भय मुक्त जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम दृढ़ बने रहेंगे अपने विश्वास में, हमारे अंदर किसी प्रकार का भय नहीं पाया जाएगा, हम अपने जीवन के अंदर सफलता को हासिल करेंगे और प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, हमारे शत्रु से, हमारे शत्रु को वो पराजित करेगा और हमारे शत्रु पर हमें पूरी तरह से जयवंत कराएगा। और इसलिए प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, चुपचाप रहो, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। और इसलिए हम दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहें, दृढ़ विश्वास के साथ पाए जाएं। आपको मालूम है, जब कनान का भेद लेने के लिए भेजे गए तो हम इस बात को पाते हैं कि वहां पर एक वेश्या से मुलाकात होती है जिसका नाम राहाब था। राहाब ने अपने जीवन के अंदर एक दृढ़ विश्वास किया और दृढ़ता के साथ कहती है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे परमेश्वर ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। कौन? एक वेश्या। लेकिन उसका विश्वास दृढ़ था। उसी विश्वास के साथ जब हम खड़े रहते हैं, चुप रहकर निहारते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए कार्य करता है। हम इस बात को देखते हैं, गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद गया। जब आप पहले शमूएल के 17वें अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 45 और 47 पदों तक, तो वहां पर हम पाते हैं गोलियत दाऊद को देखकर हंसता है, ठट्टा करता है। लेकिन दाऊद क्या कहता है दृढ़ विश्वास के साथ, तू भाला और सांग लिए हुए आता है, मैं किसके नाम से आ रहा हूं? यहोवा के नाम से। यह है दृढ़ विश्वास। वो शांत है, किसी प्रकार से गोलियत के विपरीत और बातें नहीं कर रहा है। शांति के साथ उसने जवाब दिया, केवल यह कहा, मैं तो यहोवा के नाम से आ रहा हूं। मेरे प्रियो, क्योंकि युद्ध उसका नहीं है, युद्ध किसका है? परमेश्वर का। और आज प्रभु मुझसे और आपसे यही कह रहा है, आज संसार के अंदर चाहे कितने हमारे जीवन के अंदर आक्रमण हो शैतान की ओर से, हम उन आक्रमण से ना डरें, वरन दृढ़ता के साथ खड़े रहें, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो आप ही हमारी तरफ से लड़ेगा, वो आप ही हमारी तरफ से लड़ेगा और हमें जयवंत बनाएगा। आज हमारे कितने विश्वासी सेवक और सेविकाएं हैं जिनके जीवन के अंदर शैतान पूरी तरह से हावी हो रहा है कि उन्हें बर्बाद कर दे। लेकिन जब वे परमेश्वर के लोग शांति के साथ प्रभु की ओर देखते हैं, परमेश्वर उन्हें उनके उस युद्ध में सहभागी बनता है और उनकी तरफ से वो लड़ता है और परमेश्वर उन्हें जयवंत करता है और कर रहा है। तीसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस वाचा का भागीदार बनने के लिए कि परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करने वाला बने, हमें उसके अनुशासन में रहना है।
निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय देखिए। यहां पर मूसा किस प्रकार से लिखता है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 15वें तक मैं पढ़ूंगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक तेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। कहने का अर्थ यह है, परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम अनुशासन में रहने वाले बने। जैसा परमेश्वर ने कहा, जो मैं हूं सो हूं, और जो मैं जो कह रहा हूं उसे तुम्हें पालन करना है, उसे स्मरण रखना है पीढ़ी दर पीढ़ी। और जब हम अनुशासन में रहकर जीवन को जीते हैं, अनुशासन में रहकर अपनी जिंदगी का पालन पोषण करते हैं, तब हम परमेश्वर के कार्य को अपनी ओर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे शत्रु से लड़ने के लिए स्वयं उपस्थित होता है, स्वयं उपस्थित होता है। क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी अधीनता में रहते हैं। यूहन्ना क्या कहता है 14 अध्याय और उसके 26वें पद में, यूहन्ना का 14वां अध्याय और उसका 26वां पद बहुत सुंदर तरीके से प्रभु मुझे और आपको यहाँ बता रहा है। यूहन्ना 14 और 26 देखिए क्या लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा जो अगुवाई दी जाती है आत्मा में, हम उसके अनुशासन में रहकर अपने जीवन को जिए, उसकी अधीनता में रहकर हम जीवन को जिए। और जब पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है, तब हम उसकी अधीनता में चलते हैं अनुशासन के साथ, तब परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। कोई भी शत्रु हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता और ना हमें पराजित कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। एक और चीज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, इस वाचा का भागीदार बनने के लिए मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर विश्वास योग रहें। नया गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके 7 पद के अंदर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग है। प्रियो, आज परमेश्वर हमारी ओर से तब लड़ता है, तब खड़ा होता है, जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग हैं। मूसा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग था। हर परिस्थितियों में उसने परमेश्वर के लिए खड़ा होना सीखा। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग रहें, अपने कार्यों में विश्वास योग रहें, अपने देने में विश्वास योग रहें, अपने जीवन के अंदर आराधना में विश्वास योग रहें। हम अपने जीवन के अंदर पूरी तरह से विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्यों को करें, अपने कार्यों को करें। और जब हम विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्यों को करेंगे, परमेश्वर
हमारे शत्रु से लड़ने के लिए स्वयं उपस्थित होगा। हम चुप रहकर विश्वास योग्यता के साथ कार्य को करते चले जाएं। अंतिम और आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। प्रभु कहता है, चुप हो जाओ, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मेरे प्रियो, निर्गमन का 33वां अध्याय, निर्गमन का 33वां अध्याय और उसके 11 पद को और 23 पद को पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 11वां पद यहां कहता है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। इसी का 23वां पद कहता है, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ यह है, यहां परमेश्वर किन के लिए खड़ा होता है, किन के लिए युद्ध करने के लिए तैयार होता है, किन को बचाने के लिए आ जाता है, जो परमेश्वर के साथ युद्ध करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, सहभागिता करते हैं। मूसा परमेश्वर के साथ सहभागिता करता था, यहोशू परमेश्वर के साथ सहभागिता करता था, संगति करता था। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में एक सहभागिता का जीवन रखने वाले बने। क्योंकि मत्ती के जब 18वें अध्याय को पढ़ते हैं और 20 पद में लिखा हुआ है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। अर्थात सहभागिता कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। किस बात की? प्रभु के साथ। और जब प्रभु के लिए सहभागी होते हैं तो प्रभु वहां स्वयं उपस्थित होता है। प्रभु स्वयं उनके जीवन के अंदर अपने कार्यों को करता है। आज प्रभु चाहता है हम दूरियां ना बनाएं, हम सहभागिता करने वाले बने। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें। और जब हमारी सहभागिता प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ होगी, तब परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। उसकी ये वाचा मेरे और आपके जीवन में पूरी होगी कि चुप हो जाओ, शांत रहो, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा क्योंकि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ लिपटे और चिपटे हैं। प्रभु के साथ हमारा जीवन एक पूरी तरह से एक है। और जब हम एक हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे ताकि आप इस वर्तमान युग के शत्रु से निरंतर बने रहें और परमेश्वर आपकी ओर से आपके शत्रु से लड़ने वाला बन जाए। और इसलिए आप निरंतर उससे सहभागिता रखें, निरंतर आप विश्वास योग बने रहें, निरंतर आप परमेश्वर के अनुशासन में अपने जीवन को जिएं, निरंतर आप चुप और शांत रहें, निरंतर आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहें। और जब इस प्रकार का जीवन है तो प्रभु कहता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आप सबको जय के उत्सव में लिए चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम वाचा के लिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस विपरीत परिस्थितियों के बीच हमें ये वचन साहस देता है, बल देता है और इस बात को स्मरण दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। शैतान से लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है और हमें जय के उत्सव में ले जाने वाला हमारा प्रभु है। सो प्रभु, इस वाचा को हमारे जीवन में पूरा होने दीजिए और इस वाचा का हिस्सा बनने के लिए हमें अपने विश्वास में दृढ़ रखिए। हमें पिता ईमानदार और विश्वास योग्य बनाइए प्रभु जी। हम केवल प्यारे पिता परमेश्वर आपके प्रति समर्पित पाए जाए, आपके साथ जीवन को जीने वाले बने, ताकि खुदावन हम आपकी ओर से इस उत्तम वाचा को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना।
हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष और अनुग्रह बना रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह।